बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बाद से ही महागठबंधन के नेता लगातार एक बात कह रहे हैं और वो ये बात है कि पहले ही चरण में सब कुछ सेट हो गया, यानी कि सरकार महागठबंधन की बन रही है। खुद अखिलेश यादव तक ने यह बात कही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो बातें कही जा रही हैं, ये बातें बेमानी नहीं हैं, क्योंकि पहली बार बिहार के अंदर जो बंपर वोटिंग हुई है उसने सारे सियासी पंडितों के समीकरण बदल कर रख दिए हैं। हमेशा बिहार के बारे में कहा जाता है कि जो 5% वोट भी अगर एक्स्ट्रा पड़ जाए तो समझ लीजिए कि यह सरकार गई, और इस बार तो 64% वोटिंग हुई है बिहार में। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 18 जिलों की 121 सीटों पर उतरे 1314 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम के पिटारे में बंद हो गई है। गुरुवार को पहले चरण में मतदाताओं का उत्साह जबरदस्त देखने को मिला। बहुत सारे लोग निकले, बूढ़े जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी सामने आए, जो चल नहीं सकते वो भी, उनका भी मतदान का जोश देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। पहले फेज की 121 सीटों पर 64.69% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो पिछले चुनाव से करीब 8.5% ज्यादा है। हम तो आपको 5% का बता रहे हैं कि 5% वोटिंग भी अगर ज्यादा हो जाए तो समझ लीजिए कि सत्ता पलट रही है, सरकार मौजूदा जा रही है, और इस बार तो 8.5% अतिरिक्त मतदान हुआ है। और यह तब हुआ जब कई जगह ऐसी खबरें सामने आई कि वोटर लिस्ट में नाम है, पर्ची नहीं है तो वोट नहीं डालने दिया जा रहा, डिजिटल पर्ची है तो वोट नहीं डालने दिया जा रहा, और इन सब के बावजूद अगर 8.5% मतदान अधिक हुआ है तो इसके लिए बिहार का सलाम होना चाहिए। बिहार की सियासत में इस बार के मतदान को अभूतपूर्व माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के इतिहास में यह सर्वाधिक वोटिंग है। साल 2020 में, इससे पिछले विधानसभा चुनाव में, पहले चरण में 56.1% वोटिंग हुई, लेकिन उस समय पहले फेज में 71 सीटों पर चुनाव हुए थे, जबकि इस बार पहले फेज में 121 सीटों पर चुनाव हुए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज की 121 सीटों पर 64.69% मतदान हुआ है, 64.69%, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर 56% के करीब मतदान रहा था। और इस लिहाज से देखें तो वोटिंग पैटर्न कहता है कि पिछले चुनाव से करीब 8.5% ज्यादा वोटिंग हुई है। इस बार के चुनाव में जिस तरीके से मतदान बढ़ा, उससे सियासी दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में सबसे ज्यादा मतदान रहा, तो पटना में सबसे कम वोटिंग भी दर्ज की गई। मुजफ्फरपुर में 70.96% मतदान हुआ, समस्तीपुर में 70.63% मतदान, मधेपुरा में 67.21%, वैशाली में 67.37% मतदान हुआ, और सहरसा की बात करें तो 66.84%, खगड़िया में 66.36%, लखीसराय में, जहां से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लड़ रहे हैं, 65.05%, मुंगेर में 60.40% मतदान, सीवान में 60.31% मतदान, नालंदा में 58.91% मतदान, और पटना में सबसे कम हुआ 57.93% वोटिंग हुई। और इस तरीके से बिहार में पहले चरण में 64.69% मतदान हुआ, यानी कि इसे महागठबंधन की तेजस्वी यादव की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। 2020 में पहले फेज में 3.70 करोड़ कुल वोटर थे, जिसमें से 2.06 करोड़ ने वोट किया था, लेकिन अब की बार पहले फेज में कुल 3.75 करोड़ वोटर हैं, जो पिछली बार से 5 लाख इनकी संख्या अधिक है, और इस बार की पहले चरण में 64.69% वोटिंग हुई है। अब सियासी दल इस बढ़े हुए वोटिंग पैटर्न को अपने अपने लिहाज से, अपनी सुविधा के अनुसार बता रहे हैं कि हमें सत्ता आएगी कि हमें नहीं मिलेगी, इस तरीके से करके इसका मूल्यांकन हो रहा है। बिहार में इससे पहले 1951-52 से 2020 तक सबसे पहले 2000 के विधानसभा चुनाव में, यानी कि इससे पहला जो नीतीश कुमार के आने से पहला वाला जो चुनाव था साल 2000 का, उसमें 62.57% वोट पड़े थे, जबकि 1951 में 51-52 में
से लेकर 2024 तक हुए लोकसभा चुनाव में बिहार में जो सबसे अधिक वोटिंग हुई वो 1998 में हुई 64.60%, जो कि इस बार विधानसभा चुनाव ने पहले चरण की सीटों पर हुए वोटिंग ने इसे भी पछाड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है। वोटिंग पैटर्न, वोटिंग फीसदी के जो घटने बढ़ने का सीधा असर है वो चुनाव के नतीजों पर पड़ता है। ये सारी जो राम कहानी हम आपको सुना रहे हैं, इतिहास से लेकर वर्तमान और पूरा समीकरण, उसका सारा असर नतीजों पर पड़ता है। बिहार के चुनावी इतिहास में आमतौर पर यह माना जाता है कि जब वोटिंग ज्यादा होती है तो जनता बदलाव चाहती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, यह भी आप याद रखें। लेकिन माना यही जाता है। चुनाव में देखा गया है कि कई बार अधिक मतदान का मतलब होता है सरकार के प्रति समर्थन, प्रो इनकम्बेंसी, यह भी रहती है, एक पैटर्न यह भी है। मतलब साफ है कि वोटर्स की सक्रियता किस दिशा में जाएगी। अभी तो कहना जल्दबाजी है, लेकिन 8.5% बढ़ा हुआ यह वोट शेयर, वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं बताता है कि मौजूदा सरकार के खिलाफ भी यह वोट जा सकता है। एसआईआर के बाद पहली बार बिहार में चुनाव हुए और एसआईआर में तमाम वोट काटे भी गए, तो कुछ नए जोड़े गए और इस तरह फर्जी वोटर हटाए जाने की स्थिति में भी वोटिंग बढ़ने का जो कारण है उसे भी माना जा रहा है। लेकिन बिहार में जब जब वोटिंग बढ़ी तो सत्ता बदल जाती है, यह बिहार का अपना इतिहास है। बिहार में विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 1951-52 से 2020 तक केवल 3 बार ही 60% से अधिक वोटिंग हुई। 1990 में 62.04, 1995 में 61.79 और अब से पहले सबसे अधिक रिकॉर्ड साल 2020 के चुनाव में हुआ 62.57% वोट पड़े। लेकिन इस बार तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। अभी पहले चरण में 64.69% वोटिंग हुई, तो ऐसे ही अगले चरण में वोटिंग हुई तो बिहार के इतिहास में यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बिहार में अभी तक सबसे जो कम है वो 42.60% वोटिंग हुई है। 51-52 में शुरुआती जब पहला चुनाव हुआ था तब पड़ी थी। लेकिन अब नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में है, तो क्या यह एंटी इनकम्बेंसी है? इस तरह की बात भी कही जा रही है। आजादी के बाद से लेकर अभी तक बिहार में जितने चुनाव हुए उनके वोटिंग पैटर्न को अगर देखते हैं तो साफ जाहिर होता है कि बिहार में जब जब मतदान में 5% से ज्यादा का इजाफा हुआ उसका असर चुनाव पर पड़ा है। बिहार में सरकार बदल गई है। 3 बार ऐसा देखा गया कि वोटिंग बढ़ने से कैसे सत्ता पर सियासी असर पड़ा। बिहार में सबसे पहले 1967 के चुनाव में वोटिंग में इजाफा हुआ तो सरकार बदल गई। 1962 में 44.5% वोटिंग के मुकाबले 1967 में 51.5% मतदान रहा और इस तरह 7% वोटिंग ज्यादा हुई और कांग्रेस के हाथों से सरकार निकल गई थी। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर सरकार बनाई। यह कब हुआ? जब वोटिंग परसेंटेज 7% बढ़ा। 1967 के बाद 1980 में भी यही पैटर्न देखा गया बिहार के अंदर। 1980 में 57.3% मतदान हुआ था, जबकि 1977 के चुनाव में 50.5% वोटिंग हुई और इस तरह 6.8% ज्यादा मतदान हुआ। नतीजा, सरकार बदल गई। जनता पार्टी को हार झेलनी पड़ी और कांग्रेस की एक बार फिर से दमदार वापसी हुई। यह सारा कुछ हम आपको बिहार का बता रहे हैं, बिहार का गणित समझा रहे हैं। 1980 के बाद 1990 के विधानसभा चुनाव में मतदान में जबरदस्त इजाफा हुआ। 1990 में 62% मतदान हुआ था, जबकि उससे पहले 1985 में 56.3% मतदान रहा और इस तरह से 5.8% ज्यादा मतदान की बढ़ोतरी ने बिहार की सत्ता में परिवर्तन कर दिया। सरकार बदल गई, कांग्रेस को सत्ता से बाहर जाना पड़ा और जनता दल ने सरकार बनाई। इसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन नवंबर 2005 में हुआ, जब 16% वोटिंग कम हुई थी और इस बार बिहार के पहले चरण के चुनाव में 8.5% वोटिंग ज्यादा हुई है और इसके नफा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सभी लोग आकलन कर रहे हैं। बिहार के पहले चरण में मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर डिवीजन, सारण, भोजपुर बेल्ट, इन सब की कुल मिलाकर 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं
और बिहार में इस बार 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई और बाकी 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण में जिस तरह से मतदान में इजाफा हुआ उसे पिछले वोटिंग पैटर्न के लिहाज से अगर देखें तो नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के लिए सियासी टेंशन तो यह बढ़ाने वाला काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है इससे नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ सकती, बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी। बिहार में पिछले 4 चुनाव के वोटिंग पैटर्न को अगर देखें तो 2010 के चुनाव में टर्नआउट 52.1% था, जो 2015 में 55.9% और 2020 में बढ़कर 56.1% पर पहुंच गया। इस बार पहले चरण का जो वोटिंग पैटर्न है अगर उसे समझने की कोशिश करें तो 64.69% मतदान है। पिछले 3 चुनाव में वोटिंग बढ़ने का लाभ देखें अगर तो नीतीश कुमार को ही इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसमें इजाफा 2 से 3% का था और इस बार 8.5% का अंतर है, बड़ा अंतर है। पहले चरण की जिन 121 सीटों पर गुरुवार को चुनाव हुए उन इलाकों में पिछली बार महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर थी और इन 121 सीटों में महागठबंधन 61 सीटें जीती थी तो एनडीए को 59 सीटें मिली थी। बहुत कांटे का मुकाबला। आरजेडी ने 42 सीटों पर जीत का परचम लहराया जबकि 32 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो इस बार तो बिल्कुल क्लीन स्वीप जैसी स्थिति जो तमाम राजनीतिक पंडित हैं वो अब बता रहे हैं वोटिंग परसेंटेज के बाद। जेडीयू को यहां पर 23 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 8, इसके अलावा माले के हाथ 7 सीटें आई थी, वीआईपी के 4, सीपीआई सीपीएम को 2-2 सीटें मिली थी, इसके अलावा एलजेपी को 1 सीट मिली थी। और इस लिहाज से देखें तो महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए पहला चरण काफी अहम है क्योंकि इसी चरण ने सब कुछ बदल दिया। और अगला तो सीमांचल का रण है, वहां तो वैसे भी महागठबंधन का पलड़ा भारी है। हालांकि इस बार समीकरण बदले हैं। 2020 में एनडीए से अलग चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा इस बार एनडीए के साथ थे, तो मुकेश सहनी इस बार महागठबंधन के साथ। इस बार 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है जबकि 17 सीटों पर तो लड़ाई त्रिकोणीय दिख रही है। इस तरीके के हालात भी बिहार में। पहले चरण में आरजेडी 72 सीटों पर है, उसके सहयोगी कांग्रेस 24, सीपीआई माले 14 सीट पर किस्मत आजमा रही है। वीआईपी की बात करें मुकेश सहनी की पार्टी की तो वीआईपी और सीपीआई 6-6 सीटों पर इस चरण में चुनाव लड़ रहे हैं जबकि सीपीएम 3 और आईपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। इस तरह 6 सीटों पर महागठबंधन की यहां पर फ्रेंडली फाइट है और इस फ्रेंडली फाइट के बावजूद यह स्थिति बन रही है कि नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ गई है। एनडीए की तरफ से जेडीयू पहले फेज में 57 सीटों पर चुनावी मैदान में है तो बीजेपी ने 48 सीट पर अपने कैंडिडेट उतारे। चिराग पासवान की एलजेपीआर 13 सीटों पर इस चरण में चुनाव लड़ी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी 1 सीट पर इस रण में चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, जिनका बहुत शोर सीमांचल में भी सुनाई दे रहा है, लेकिन पहले चरण की 8 सीटों पर ओवैसी ने भी किस्मत आजमाई और जन सुराज पार्टी ने पहले चरण की 114 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। ऐसे में देखना है कि पहले चरण की सियासी बाजी किसके नाम होती है। क्योंकि पहला चरण एनडीए के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया जा रहा था, लेकिन पहले चरण में तो एनडीए के लग रहा है कि तोते उड़ गए क्योंकि 8.5% वोट बढ़ेगा इसका अंदाजा तो शायद प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं रहा होगा। और अब जब यह वोट परसेंटेज बढ़ा है तो महागठबंधन में क्या मिठाई बंटने की तैयारी हो रही है, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यह 8.5% का वोट शेयर बढ़ा हुआ नीतीश कुमार की, बीजेपी की, अमित शाह की, प्रधानमंत्री मोदी की चिंता जरूर बढ़ाएगा।